बीच में टैप करो एक बार, बीच में टैप। ओके ओके, चलो देखो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक्सरसाइज 4.4 के लिए थ्योरी हो रही है। किसके लिए हो रही है? 4.4 नहीं, 4.5। 4.45 हो जाएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 4.5 है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद तुम्हारा दो टॉपिक 4.6 में क्लियर हो जाएगा। पेशेंस रखो, आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले 4 एक्सरसाइज हम लोग पढ़े हैं, उसमें से पहला एक्सरसाइज तो बेसिक था डिमांड का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 4.2। क्या इंपॉर्टेंट था? उससे क्वेश्चन आता जाता है। 4.3 4.4 तो बहुत आसान था, बच गया बाद 4.5। ये 4.5 से लॉन्ग टाइप का या 4.6 से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन सब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है, आज पढ़ लेंगे 4.5, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे 4.6। सो आज का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, कैसे निकालना एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 ऑर्डर का, 2 3 5 -4, क्या देख रहे हो जी? इसका बोलेगा एडजॉइंट लिखो। क्या लिखो? एडजॉइंट लिखने के लिए कोफैक्टर लिखना पड़ेगा, और कोफैक्टर लिखने तुमको आता है 4.4 में पढ़ के आए हो पिछले लेक्चर में, है ना? इसलिए मैंने बोला था कोफैक्टर का यूज होगा आगे। सो कोफैक्टर बताओ, जल्दी बताओ। A11 लिखो कोफैक्टर, जल्दी बताओ। लिखो, पहले क्या करो, पहले काम का करना, एडजॉइंट लिखने के लिए अच्छा लिख लो, पहले कोफैक्टर लिखो। A11 लिखो, 2 का निकालेंगे ना, डिलीट करना आंसर बताओ। पहले प्लस लिखो बाहर इसका प्लस, और फिर बाहर अंदर में लिख दो क्या? माइनस। आंसर कितना हो गया? चलो A12 बोलो, A12 इसके लिए क्या, दोनों को ऐड करो माइनस, दोनों को ऐड करके जोड़ करके इवन पड़ेगा तो प्लस, दोनों को जोड़ करके ऐड होगा ऑड होगा तो माइनस। ओके, दोनों को जोड़ के सम संख्या होगा तो प्लस, दोनों को जोड़ के विषम संख्या होगा तो माइनस। ठीक है, चलो अब बताओ ये किसका निकाल रहा है? इसका 3 का डिलीट कितना लोगे? 5, तो आंसर हो गया -5। कोई दिक्कत किसी को? A21 दोनों को जोड़ो, ऑड होगा, ऑड 2 1 3 ऑड, माइनस लगा दो। 5 का निकालना है, इसका डिलीट 5 के सामने क्या है? आंसर क्या हो गया? कोई डाउट है किसी को? अब लास्ट में क्या बच गया? सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, सभी एलिमेंट का। चलो अब बताओ, इसको जोड़ेंगे तो इवन होगा, 2 2 4 इवन के लिखा लगाएंगे प्लस, डिलीट 2, इसके सामने का ये 2, इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, इसके सामने का ये, बस खाली साइन याद रखना। हो गया। अब इक्का करना, एक नया मैट्रिक्स बना लेना। लिखो लेट, बोलो लेट, उसको बी नाम देना, बी या सी कुछ भी, या बी सी लिख दो, अच्छा लगता है सी मुझे पसंद है। चलो बी लिख देता हटाओ। A11 C1 B कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत। सी मान लो A21 A22। क्या करना है, जो कोफैक्टर तुम निकाले हो ना, उस कोफैक्टर का यूज करके एक नया मैट्रिक्स बनाओगे। जो कोफैक्टर निकाले हो ना, उसका यूज करके एक नया मैट्रिक्स बनाओगे। क्या बनाओगे बताओ, कितना बताओ? -4 -5 और ये -3, 2 हो गया। ये आया तुम्हारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या चीज? एडजॉइंट किसको बोलते हैं? सुनो एक लाइन में, एडजॉइंट कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाले हो ना, उसी को बोलते हैं एडजॉइंट, लेकिन उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट बी का ट्रांसपोज लोगे ना, उसको बोलते हैं एडजॉइंट। बात खत्म। इसका ट्रांसपोज लो, -4 -5, रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को हो गया, ये एडजॉइंट है। हाँ यही एडजॉइंट है। एडजॉइंट का मतलब कि किसी मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर लिख लो, और कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाओ, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, उसी को बोलते हैं एडजॉइंट। मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, जो बी लिखा ना मैंने, इसका ट्रांसपोज लो, उसको बोलेंगे एडजॉइंट। बुझ गया? ये 2 ऑर्डर का, बहुत इजी है। शॉर्ट ट्रिक में देखो, शॉर्ट ट्रिक दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, कट रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। चल बस हो गया। एक चीज देखो क्या हुआ, बात खास बात देखो, एडजॉइंट लिखने में क्या खास बात होता है, ये अदला बदली हो जाता है। देखो ये 2 चला गया यहाँ, -4 आ गया यहाँ, ये इसका सिर्फ साइन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? +3 का हो गया। शॉर्ट ट्रिक का ऑब्जेक्टिव में निकालने के लिए, शॉर्ट ट्रिक समझाया नहीं समझा? ये एक्सचेंज हो जाएगा, अदला बदली, 2 यहाँ जाएगा, -4 यहाँ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एडजॉइंट, पूछा हुआ क्या बात ऑब्जेक्टिव में, और इसका सिर्फ साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह मतलब क्या समझाया? अब सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एक टॉपिक और पढ़ा दे रहा हूँ 4.6 का, यहीं पे 4.6 का टॉपिक यहीं पढ़ा दे रहा हूँ। देखो क्या, कोई बोलेगा नहीं तो हम गाली से गिना देंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अभी पढ़ा दे रहा हूँ। हाँ फिर दोबारा इस मेथड से इनवर्स कैसे निकालेंगे? सुनो, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ए, क्या चीज होता है? इनटू एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा। इको से फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बात डिस्कस होगी 4.6 एक्सरसाइज में, लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्टेप आगे बढ़ना है। क्या होना बोलो? मान लो बोला इसी क्वेश्चन का इनवर्स निकालो, क्या निकालो? सेम काम एडजॉइंट तक पहुंचेंगे, एडजॉइंट तक पहुंचेंगे, बस खाली फॉर्मूला लगा देंगे। ए पहले डिटरमिनेंट निकालो, बताओ 4 दूना 5 दिया
कितना आंसर आया? याद ना, इनवर्स तब निकालना जब डिमांड जीरो ना हो, तब। अगर डिमांड जीरो हो जाएगा तो नीचे जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, समझे बात को? फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, फॉर्मूला होता है 1/डिमांड ए इंटू एडजॉइंट ए। अब कुछ नहीं, तुम्हें एडजॉइंट निकाले, वो फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ गया। ए इनवर्स इक्वल टू क्या पड़े बताओ? डिमांड ए इंटू एडजॉइंट ए। डिमांड का वैल्यू बोलो, एडजॉइंट निकाल चुके हो। मैंने एक तीर से दो निशाना लगा दिया। माइनस अंदर ले जाओ, बाहर नहीं रखा जाता है माइनस। चाहो तो 23 को भी अंदर ले जा सकते हो। माइनस प्लस माइनस, कोई डाउट किसी को? हो गया आंसर कंप्लीट। कोई डाउट किसी को? इनवर्स, इनवर्स किसकी मदद से निकलेगा? एडजॉइंट की ही मदद से निकल जाएगा। बस में आ गया? एडजॉइंट निकलना बहुत आसान है। अब तुम क्या करो, उससे पहले हेडिंग दोगे एडजॉइंट, एडजॉइंट का यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद हेडिंग दोगे इनवर्स, ठीक है। उसके बाद सवाल यहाँ पर एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल 1 लिखाऊंगा मैं, और उसके बाद ये पूरा फिर से उतारना पड़ेगा। पहले से उतारो, अभी मत देखो, मैं करता हूँ। चलो पहले क्या करो, पहले से उतारो, जब तक एकदम सजा कर लिख रहे हैं। सजा के लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ इस महफिल पे। जल्दी करो, कोई तो है जो बात कर रहा है। अब बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मेरे किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तो लिख दे मेरा उसे। हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तो लिख दे। क्या बोला? क्या बोला ये छट्टा? आंसू आ रहा है? बेइज्जती हो रही है मेरी ना। झूठ फूस का तुम लोग बड़ाई करते रहते हो, झूठ फूस का बड़ाई करते रहते हो, झूठ फूस का। इधर दिख रहा है बाबू? बाबू दिख रहा है? बिल्कुल साइड नहीं होंगे हम, कसम खाया मैंने। मैं समझा देता हूँ दोबारा, चिंता मत करो ना, मैं समझा दे रहा हूँ। तुम बोल रही है तो समझा दे रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, समझा दूंगा, फिर भी तुम लोग बोल रहे हो। दोबारा मैं समझा रहा हूँ मिस्टर मास्टर साहब, मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको। ओके तो सुन लो, कौन बोल रहा है बच्चा? सुनो एक बार समझ लो। ये पहले क्या करना है सारे बच्चे सुनो, एडजॉइंट निकालने का काम क्या करना है कि एडजॉइंट के लिए पहले सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, जैसा कि हम लोग 4.4 में किए थे। 4.4 में, ये 4.5 चल रहा है बच्चा। ओके चलो ठीक है, तो कोफैक्टर निकाला, 2 का कोफैक्टर निकालो। तो 2 के लिए क्या करें, पहले दोनों को जोड़ेंगे, इवन होगा तो प्लस, दोनों को जोड़ेंगे ऑड होगा तो माइनस, तो इवन हो गया। तो 2 का -4 लिखेंगे ब्रैकेट में, बाहर प्लस लगाया इसका साइन। हाँ डिलीट कब अच्छा बताओ सर? 4 देंगे, तुम कहाँ था पिछले क्लास में? कोफैक्टर का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर लेते हैं उसको डिलीट करते हैं, उस रो का कॉलम को। बाकी अब बुझ गया? अब हाँ तो इसका ही लेते हैं। फिर A12 का ये कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर निकालने के बाद इसका मैट्रिक्स बना देंगे, इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, उसका ट्रांसपोज जो लेंगे ना,
कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे ना, उसको बोलेंगे एडजॉइंट। क्या बोलेंगे? एडजॉइंट। ऐसे लिख देते लो, एडजॉइंट। क्या दिक्कत? अब आप सुनो, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, लेकिन इनवर्स में एक चीज बढ़ गया। क्या बढ़ गया? डिटरमिनेंट। तो पहले डिटरमिनेंट निकालोगे, इनवर्स कभी निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखो, इसका सब कुछ पहले कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट पहले जैसे निकाले थे यहाँ पे वैसे निकालेंगे। अब फॉर्मूला लगा देंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट है। डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना निकला है? -23। और इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो, तब। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? और उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू रख दिया, माइनस को उधर ले गया, अंदर आंसर आ गया इनवर्स। यानी कि एक तीर से ये इनवर्स कौन एक्सरसाइज में, कौन एक्सरसाइज में? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं दो एक्सरसाइज का थ्योरी दे रहा हूँ। चलो क्या? एक तीर से दो निशाना, जल्दी करो जल्दी करो। कट गया हल्का सा नीचे, कोई बात नहीं, आप नहीं कटेगा। ओके, नोट करो नोट करो, हो गया। चलो देखो, ये समझेगा ना, ये वाला, ये अभी मैंने 2 ऑर्डर का बताया, 2 ऑर्डर का छोटा बनता है। अगर एडजॉइंट पूछेगा तो यहाँ तक करके छोड़ देंगे, इनवर्स पूछेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। और डिटरमिनेंट निकाल करके, डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया है, तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि फॉर्मूला में देखो डिटरमिनेंट नीचे है ना, तो इनवर्स निकलता ही है मैट्रिक्स का, उसमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। जो तुम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ते याद है? अरे एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ते 3/4 इनवर्स निकाले थे, तो उस मेथड से भी इनवर्स नहीं आएगा, और इस मेथड से भी इनवर्स। लेकिन एग्जाम में खाली बोल देगा इनवर्स निकालो, तो इस तरह निकाल लेना, बहुत आसान तरीके से। समझा? सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, पहले बात तो सुनो, मैंने समझा। एलिमेंट्री ऑपरेशन से अगर पूछेगा कि बोलेगा फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। क्या समझ आ रहा है? अरे मैट्रिक्स में 3.4 पढ़े थे ना हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करके इनवर्स निकालना, तो आंसर वहां भी इतने आया था, यहाँ से भी इतने आएगा। और उसके कंपैरिजन में ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है, इजी है, बट एग्जाम में खाली बोला इनवर्स निकालो तो कोई भी मेथड लगा लो, लेकिन बोले यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन तो उसी तरह बनाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो यार शॉर्ट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव में, ओके। और उसके अलावा अगर ये बोला खाली इनवर्स निकालो तो इस मेथड से बना देना, कोई दिक्कत? अब सुनो, 3 ऑर्डर का बता रहा हूँ, 3 ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्या पूछ रहे हो? हाँ, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट, आगे बढ़ना ही नहीं है, नॉन डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे? हाँ, चिंता मत करो, जब देगा इनवर्स निकालेगा तो तुमको जरूर एक इनवर्स निकलेगा, कुछ किसमें नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, चिंता मत करो, चिंता मत बिठा दो इसको। ये बताओ, इनवर्स निकालने के लिए तुमको एडजॉइंट को निकालना ही पड़ेगा। अब मैं 3 ऑर्डर का क्वेश्चन देता हूँ, 3 ऑर्डर का थोड़ा बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, 3 ऑर्डर का मैं इनवर्स ही निकाल देता हूँ। इनवर्स निकालेंगे तो उसमें एडजॉइंट तो आ ही जाएगा ना। तो 4.5 में खाली एडजॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो एडजॉइंट तक रुक जाओगे, ठीक है ना, डिटरमिनेंट नहीं निकालोगे उसमें। लेकिन जब इनवर्स पूछेगा तो डिटरमिनेंट निकालोगे पहले, फिर एडजॉइंट निकालोगे, फिर फॉर्मूला। तब मैं इनवर्स निकालता हूँ 3 ऑर्डर का। क्या निकालता हूँ लोग? 3 ऑर्डर का क्या निकाल लेता हूँ? तो 4.5 में एडजॉइंट पढ़ना है, 4.6 में क्या पढ़ना है? इनवर्स पढ़ना है। ओके, मैंने बता दिया। या 4.5 में कि 4.6 में, उल्टा पुल्टा मैं बोल रहा हूँ। 4.5 में ही इनवर्स है, मिस्टेक हो गया मुझसे, मिस्टेक हो गया है, दिस इज माई मिस्टेक। हाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, काटना पड़ेगा, टेंशन नहीं है। थ्योरी तो पढ़ रहे हो यार, मैट्रिक्स ये है, सब बच्चा का ख्याल ये होना चाहिए, ध्यान ये होना चाहिए, जो ध्यान नहीं दे रहा हो। 2 3 -4 0 1 2 एंड 1 -3 5 1 -3 5, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था उस दिन, देखो था, ये क्वेश्चन करवाया था, कोफैक्टर निकलवाया था, ये क्वेश्चन था, देखो अगर से ये सेम क्वेश्चन रहा होगा। देखो जल्दी बोलो, इसका मुझे इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बाबू? था ना ये क्वेश्चन? मुझे इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? छोड़ो ना, सुनो ना, बस साइन अलग है, नहीं तो क्वेश्चन मिला लेता हूँ। 2 3 -4 0 2 1 और 1 -3 5, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन, कुछ भी तरीका वाले समझो। ए सुनो ना बच्चा, ए मिस्टर, इनवर्स इसका निकालना है, तो पहले क्या करोगे? इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले डिटरमिनेंट, पहले क्या करोगे? कभी भी इनवर्स पूछ दिया तो पहले क्या करोगे? और उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट मान लो कि 0 आया तो कहेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर एडजॉइंट की कोई जरूरत होगी नहीं। चलो पहले बताओ क्या करेंगे, तो पहले डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, कैसे निकालोगे? 2 डिलीट, बताओ 2 5 10 प्लस 10 3 13 -3 डिलीट 0 और -1 -4 डिलीट 0 -2। कोई डाउट किसी को? 13 दूना 3 कम 4 दूना, जोड़ो इसको, जोड़ो ना,
कितना आया 37। चलो ठीक है, 37 जीरो है कि जीरो नहीं है, नॉट जीरो। तो लास्ट में यहाँ लिख सकते हो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसे लिखना। तुमको दिक्कत हो रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्या लिखोगे? अगर जीरो आता तो बोलते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट किसी को? अब जैसे इनवर्स निकले था, इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े लिख दो, पहले फॉर्मूला लिखो। ए इनवर्स वाला फॉर्मूला पढ़े हो 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट, यानी कि तुमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालो एडजॉइंट। बोलो एडजॉइंट कैसे निकालोगे? जल्दी जल्दी सब बच्चा ध्यान दो। कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर के लिए 3 ऑर्डर में बच्चा गलती करता है, मैं बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म में पूछेगा एग्जाम में, लॉन्ग टर्म में। ओके, तो A11 निकालो। कैसे निकालो कोफैक्टर? 2 का निकालें कोफैक्टर। डिलेट डिलेट का बचा था, पहले लिखो पहले 2 नहीं, जल्दीबाजी नहीं करना, कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है, ऐसे लिखना, ऐसे बनाना, पूरा स्टेप करना। अब बाहर का लगा दोगे 1 का फल। ओके, अब चलो 2 5 10 10 3 13 डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली करें, बोलो ना। चलो A12 निकालो। चलो A12 माइनस लगा दे बाहर पहले। क्यों माइनस लगाया? दोनों जोड़ के ऑड, इसलिए ऑड था माइनस। चलो पहले 2 को, इसको डिलीट करो। डिलीट 0 1 1 5। क्या समझ में आया क्या? 0 1 1 5। अरे यार डिलीट दो ना, ये डिलीट और ये डिलीट, कहाँ गया ये A12? डिलीट और डिलीट बचा 0 1 1 5। चलो 0 1 1 5 कैलकुलेशन करो, कितना होगा आंसर? -0 -1 कितना आंसर आया? बोलो। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, तुम लोग पूरा स्टेप करना, जल्दीबाजी मत करना, मैं बोल रहा हूँ। A13 अब आप डायरेक्टली लिखते हैं, A13 डायरेक्टली लिखे, समझ जाओगे? डिलेट 0 -2 हो गया। फटाफट लिख रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है, तुमको इसे आता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से तुम लोग को रिमाइंड करा रहा हूँ, पूरा स्टेप करना है, समझे? तुम लोग को घर पे जाकर के, मैंने ये अभी तो उतार लो, घर पे जब बनाओगे ना इनवर्स, तो एक स्टेप करना, क्योंकि माइनस की वजह से गलती कहीं ना कहीं हो जाता है बच्चों को, अक्सर बच्चों को होता है। ठीक है, तो ज़्यादा काबिल नहीं बना, डोंट ट्राई टू अवर स्मार्ट। ओके, चलो पूरा स्टेप करना, नंबर भी मिलेगा ऐसे। A21 कितना? A21 माइनस लगाता हूँ, डिलीट 3 5 15 और 4 3 12, 15 12 गया तो 3, यानी आंसर -3। A31 जा A22 का चीज़ A22 बताओ, प्लस हो गया। डिलीट गलती नहीं कहता, A21 ये था, डिलीट करेक्ट है, इसको डिलीट करो 2 3 2 5 10 10 4 14। चलो लास्ट में कहा बचेगा? A23 माइनस डिलीट 2 3 6 -6 -3 -9 +9 कर दे रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ मैं। A31 डिलीट A31 ये वाला, डिलीट 3 कम 3 और 4 2 8 8 3 11। A32 डिलीट डिलीट 2 कम 2 4 -2। A33 बोलो, A33 5 का डिलीट 2 2 4 आ गया। चलो एक बार मैच कर लेता हूँ मैं, सही है? कोई दिक्कत? क्या है बता दो? 13 पहला देखो, पहला 13, दूसरा देखो 1 -2 -3 14 49 11 -2 4 करेक्ट है। अब चलो क्लियर हो गया, बात समझ में आया? पूरा स्टेप करोगे, हड़बड़ाओगे नहीं कि प्लस माइनस में गलती हुआ, आंसर गलती हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर से, इसका अब जो है मैट्रिक्स लेट करो, लेट बोलो, लेट बी, पहले को काबिल नहीं बनना। A11 बोलो, A11 बोलो ना, A11 A12 A13 A21 A22 A31 A32। किसी दिक्कत है? चुपचाप वैल्यू पुट करो ना, बोलोगे 13 1 -2 13 1 -2, किसी दिक्कत? आगे बोलो, -3 14 9 11 -2। गलती नहीं हुआ क्या बे? गलती पे हुआ है तो बोल दो गलती नहीं हुआ है, चलो करेक्ट है। ये निकल गया, आप एडजॉइंट निकालेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या करेंगे? बी का ट्रांसपोज, बी का जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया ना, ट्रांसपोज करो। 13 1 -2 -3 14 14 9 11 -2 4। किसी को डाउट है? अगर एग्जाम में एडजॉइंट खाली पूछेगा कि यहाँ तक पूछ देंगे, खत्म, डिटरमिनेंट निकालने की भी जरूरत, उसके लिए इन्वर्स के लिए पढ़ा करना है। चलो इन्वर्स निकालो, चलो हो गया। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या पड़ा है बताओ? 1/a, पहले फॉर्मूला लिख दिया करो, 1 डिटरमिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, बोलो ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू बोलो कितना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू बोलो ना,
1/37 बोलो 13 माइनस 3 माइनस 11 114 -2 9 4 हो गया आंसर। ऐसी को तुम्हें एलिमेंट्री ऑपरेशन से बना देता था, मेहनत करना पड़ता। एलिमेंट्री ऑपरेशन से बहुत टफ था, था टाइम लगता नहीं लगता था। एलिमेंट्री ऑपरेशन से गलती हो जाता, 3 ऑर्डर का डिमांड। अब एग्जाम में 3 ऑर्डर का पूछेगा, लॉन्ग टाइम में पूछेगा, कितना ऑर्डर पूछेगा। अब मेथड का नाम नहीं पूछेगा तो तुम इसी तरह बनाओगे। और मेथड का नाम बोल दिया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनाओ तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही बनाओ। बाकी अक्सर देखा गया कि लॉन्ग टाइम में पूछा तो खाली बोला इन्वर्स निकालो इसका, तो इसी तरीके से बनाना। क्या समझ आया बात को? आसान है कि नहीं है? अरे पूरा स्टेप करोगे, थोड़ा लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, माने पूरा स्टेप करो तो तुमको थोड़ा एक एक करके निकालना, इसको अलग निकालो, नोट को निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा बनेगा तो दिक्कत गलती नहीं होगा। चलो नोट करो इसको, चलो बाबू मुझे पॉज कर दो।